हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करेंगे झारखंड लेडी सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2024। लगातार एग्ज़ाम का जो है दौर 8 सितंबर 2024 से ही शुरू है और आपको पता है ये एग्ज़ाम 20 सितंबर 2024 तक चलने वाली है। विभिन्न सीटिंग में अलग अलग सेंटरों में ये एग्ज़ाम दिया गया है और जैसे कि आपको पता है कि लगातार हम अपडेट दे रहे हैं डे टू डे। तो कल का जो है यानी 9 सितंबर 2024 में जो सवाल पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, हालांकि कल तो हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि जो सेकंड शिफ्ट वाले थे वो आते समय थोड़ा सा लेट हो गया उसको रात, इसलिए कल नहीं आज इसका इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ जो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो अब इस टॉपिक पर आप लोग को फोकस करना है, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह से प्रिपेयर होके एक अच्छा मार्क्स वहाँ पर ला पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक टॉपिक पर आप लोग गहन अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। और जिसका भी एग्ज़ाम आज है सेकंड शिफ्ट में, कल है या परसों है, जब भी है तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें हम लोग साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और होम साइंस में जो एग्ज़ाम हुआ है अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जो जनरल पार्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। आज डिस्कसिंग क्लास रहेगा, ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्या टॉपिक और किस टाइप से सवाल पूछा जा रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जीके में उन्होंने हमसे कांटेक्ट किए और बोले सर कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो आप लोग जो है एक बार हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और बेसिक पॉलिटिक्स वो पूछा जा रहा है। बेसिक पॉलिटिक्स मतलब कहने का अर्थ है कि आपके जो संविधान है उसमें कितने आर्टिकल्स है और उसमें लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड भी सवाल आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा, मंत्री परिषद से लेकर, ठीक है। और एक चीज़ उन्होंने बताया कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस था वो आपका पहाड़ पर्वत से रिलेटेड था, जो पहले से हम बता चुका हूँ इस चैनल में। आर्टिकल्स तो आपका बेसिक पॉलिटिक्स में ही आ जाएगा। बाकी पंचायती राज जो हमने इससे पहले अपलोड किया हूँ उसको आप लोग ज़रूर शुरू से लेके अंत तक एक बार पुनर्विभाज कर लीजिएगा। पंचायती राज से उन्होंने बताया कि सवाल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारतीय कृषि, ठीक है, भारतीय कृषि से भी चैनल में आप लोगों को उपलब्ध होगा, देख लीजिएगा। मैं पहले से अपलोड कर दिया हूँ, तो भारतीय कृषि का भी जो है वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से एक सवाल जो है आपसे पूछा जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल में मैं सडनली जो भी दे देता हूँ, अचानक 1 से 2 दिन के अंदर जो भी अपडेट करता हूँ, इम्पॉर्टेंट रहता है सारा चीज़, जो आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत ही हेल्पफुल करेगा। इसलिए आप लोग ज़रूर उसको वॉच कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा मिनट का नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि इकोनॉमी से जो सवाल था वो बेसिक जीडीपी को लेकर था क्वेश्चंस, मुद्रास्फीति को लेकर जो है सवाल क्वेश्चंस बनाए गए थे, ठीक है। एक्चुअली जो भारतीय कृषि है वो भी आपका इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। तो इकोनॉमिक्स में जीडीपी परसेंटेज, मुद्रास्फीति, सीमांत, इस प्रकार से सवाल जो है वहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है। उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है इस प्रकार से देखने को मिले, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक बना के रखिएगा। पहले हम क्या क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में, ठीक है। मिसक्लेनियस भी क्वेश्चंस जिसको विविध होते हैं, आप लूसेंट का बुक होगा आपके पास, ठीक है। तो विविध वाला पार्ट जो आप लोग जो है एक बार पूर्ण देख लीजिएगा। बेसिक सवाल जो है कौन सा संगठन
कौन सा वाद्य यंत्र हो या जो डेट हो, जैसे कौन सा दिवस हो, खेल खिलाड़ी हो, उसमें आपको विविध में ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं प्रमुख खेल से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ उसी चैनल में, तो उसको भी ज़रूर वॉच करके, अभी तक नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से भी आपसे सवाल पूछने की पूरी पूरी संभावना है। बाकी मिसकनेसिव में एक ही 2 सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब नीचे जैसे आते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जीएस मतलब होता है जनरल सामान्य विज्ञान। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, केमिकल फार्मूला, जितना भी केमिस्ट्री का फार्मूला होता है उसको आप लोग थोड़ा सा वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। बॉन्डिंग से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। ठीक है, एक सवाल बॉन्डिंग से था। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग जैसे हाइड्रोजन हो, ठीक है, इस प्रकार से कुछ संबंधन बॉन्डिंग, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था जो आपके लूसेंट की बुक में होगा। ठीक है, लाइट चैप्टर से 2 सवाल पूछा गया था। लाइट चैप्टर में एक्चुअली कौन सा लाइट जो है ट्रैवलिंग करता है, किस प्रकार से, परावर्तन और अपवर्तन पर आधारित सवाल था, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ग्रीन हाउस से भी एक सवाल पूछा गया था, और ग्रीन हाउस चैनल में जाके आप लिस्ट में जाइएगा तो साइंस ट्रिक का मिलेगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड एक ट्रिक वीडियो दे दिया हूँ, कुछ सेकंड का है, देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर बायो से जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो स्टडी से रिलेटेड पूछा गया था, मतलब जो अध्ययन किया जाता है, किसको किसको क्या किया जाता है, और इसके बेसिक जो पार्ट होते हैं उससे एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, फिजिक्स का जो फिनोमेनन होता है, फिनोमेनन मतलब क्या होता है, घटनाएं, है ना, कब कब घटित हुआ था, कौन कौन सा आविष्कार हुआ था, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैथ का आते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मैथ में घबरा रहते हैं, लेकिन देखिए मैथ में जो क्वेश्चन था वो आपका मॉडरेट था। ठीक है, क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन था। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन था। यदि मैथ आप लोग बनाए हैं इससे पहले तो आपके लिए आसान होगा, अदरवाइज मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। परसेंटेज में 2 सवाल है, सिंप्लीफिकेशन भी 3 सवाल पूछा गया था। CI से एक क्वेश्चन, एरिया से कोई छात्र बोल रहे थे सर एक ही क्वेश्चन था, कोई बोल रहे सर 2 क्वेश्चन था। ठीक है, अनुमान लगाया जा रहा है। और ट्रिकोनोमेट्री से एक सवाल था। ठीक है, उसमें बेसिक फार्मूला से रिलेटेड था। DA से एक चार्ट बना के पूछा गया था कि इनमें से क्या होगा, कौन सा चार्ट क्या होगा। ठीक है, यहाँ से पाई चार्ट से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। कॉइन मतलब होता है जैसे कि 5 रुपये की सिक्का हो या 50 रुपये का सिक्का हो। ठीक है, कुछ नंबर दिया गया था और इनमें जो है अनुपात में लिखा गया था, रेशियो में लिखा गया था कि इतने अनुपात में दिया गया है, तो आप बताइए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे होगा। तो इस प्रकार से सवाल जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, वर्क टाइम से भी क्वेश्चन पूछा गया था। WOT के मतलब होता है वर्क एंड डिस्टेंस, कोई ट्रैवलिंग इतना सेकंड में कर रहा है तो इतना सेकंड के बाद उसका क्या स्पीड होगा। ठीक है, स्टीम बोट से पढ़ लीजिएगा। मिक्सचर से भी सवाल पूछा जा रहा है, मतलब मिक्सर से, ठीक है, दूध और पानी का अनुपात इतना है, 5 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो इसका रेशियो। ठीक है, उसके बाद ट्रेन स्पीड से है। उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस से भी सवाल देखा गया है। अब आपको क्या पढ़ना है, देखिए जीके का ऑल ओवर देखा जाए, ऑल ओवर जो देखा जाए, जो 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन तो अपना पेपर से रहेंगे, यानी आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। जिस स्टूडेंट से मैं बात किया हूँ उसका साइकोलॉजी पेपर था। क्या था? साइकोलॉजी पेपर था। तो उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी पेपर जो है थोड़ा सा टॉप आ रहा है सवाल। ठीक है, आपके। और सोशोलॉजी से एक स्टूडेंट से बात हुआ, उन्होंने भी बोला कि क्वेश्चन जो है थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ना इजी है ना ही टॉप है, लेकिन साइकोलॉजी उन्होंने बताया कि मॉडरेट टू टॉप। ठीक है, मतलब लगभग सोचिए कि सारा पेपर जो अभी हो रहा है ना कॉमनली हो रहा है, ज़्यादा जिसका टॉप ज़्यादा इजी नहीं। ठीक है, वो स्टूडेंट का इजी लगेगा जो पहले से ही अध्ययन कर चुके हैं, बेसिक चीज़ से एक एक चीज़ सिलेबस में पढ़ चुके हैं, उसके लिए इजी हो सकता है, लेकिन बाकी के लिए मॉडरेट टू हार्ड जो है क्वेश्चंस लग रहा है। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चंस में से उन्होंने बताया कि सर 100 में से हमने
55 ही क्वेश्चंस को अटेंड कर पाए क्योंकि नेगेटिव मार्क था, ठीक है। और नेगेटिव मार्क होने के कारण मैंने क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेंड नहीं किया। फिर से मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव मार्क का प्रावधान है। प्रत्येक क्वेश्चंस में यदि आप गलत करते हो तो आपसे जो है 1 मार्क्स जो है डेडिकेट किया जाएगा और एवरी राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, मतलब 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क का प्रावधान है। जो प्रत्येक एवरी राइट क्वेश्चंस यदि आप लगाते हैं तो आपसे आपका जो है 3 मार्क्स मिलेगा और प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स जो है डेडिकेट किया जाएगा सही उत्तर में से, ठीक है। तो उन्होंने ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाए। बाकी इन्होंने बोला कि जो जनरल पार्ट होते हैं जो, ठीक है, जनरल पार्ट मतलब होता है जैसे जीके का आ गया, इसमें जनरल मैथ आ गया और जनरल साइंस। जीके से 20 क्वेश्चन आपके सिलेबस पर आधारित है, मैथ पर 20 क्वेश्चन और साइंस में 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन। अब ये जो है आप जो भी बुक आपके पास होगा उसमें लिखा होगा पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। जैसे जीए से लिखा रहेगा अलग 10 क्वेश्चन, मैथ 20 क्वेश्चन और जीके 20 क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में लिखा रहा होगा और आप लोग प्रैक्टिस भी करते होंगे। लेकिन वैसे वहाँ एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 1 से लेके 100 सब जो क्वेश्चंस आएगा वहाँ डिस्प्ले में आपके सिस्टम में, वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल रहेंगे। बाकी 101 से जो सवाल रहेंगे, 101 से लेकर 150 तक, ठीक है, 101 से लेकर 150 तक जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपका जमलिंग टाइप करेंगे। जमलिंग मतलब जैसे एक मैथ का क्वेश्चन आ गया, एक साइंस का आ गया, तो फिर दूसरा आपका जीके का भी कोई पर्सन पूछ सकता है, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री से हो या इंडियन पॉलिटिक्स से हो या आपका इकोनॉमिक्स से, इस प्रकार से सवाल। फिर मैथ आएगा, फिर इस प्रकार से कई में लगातार 1-2 चीज मैथ चल रहा है, कभी साइंस ही चल रहा है, कभी जीके आ गया, इस प्रकार से। मतलब जो जनरल पार्ट जो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो जो है आपका सीरीज में नहीं पूछा जा रहा है। सीरीज मतलब जैसे मैथ का 20 क्वेश्चन आ गया, उसके बाद साइंस का आ गया 10 क्वेश्चन, उसके बाद जीके का, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब आपका जो सवाल है वो आपका जमलिंग भी हो रहा है, पहले मैथ भी आ जा रहा है, कभी साइंस भी आ रहा है, कभी जीके आ जा रहा है, ठीक है। कभी कभार हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन साइंस को भी देखने को मिलेगा, जीके को भी देखने को मिलेगा। तब ये आप घबराइएगा नहीं, ठीक है, कि सर जीके का कम पर्सन था, मैथ का कम पर्सन था, ठीक है। कोई परसेंटेज, कोई टॉपिक से कम क्वेश्चंस नहीं वहाँ पर रहेंगे। 20 जो सिलेबस पर आधारित है वही क्वेश्चंस रहेंगे। सिर्फ जो क्वेश्चंस का पूछने का उसका तरीका है कि अपने पेपर को जो उन्होंने 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा शुरू से लेकर अंत तक। फिर आप जैसे क्लिक कीजिएगा 101 आ जाएगा और वहाँ से आपका शुरू हो जाएगा, चाहे आप साइंस का देखने को मिले वहाँ या फिर मैथ देखने को मिले या जीके देखने को मिले, ठीक है। ये एक हमने आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, तो आपको इसमें घबराना नहीं है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नोट करना है, NOT नोट, कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है कम समय में, ठीक है। देखिए, आपको प्रिपरेशन जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे हमने अभी बताया, उस टॉपिक पर आपको पढ़ना है पहले। दूसरी बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अपने सब्जेक्ट का उसको पढ़ लेना है। उसके बाद क्या करना है नोट में, कि आप जो है अभी तक जितने भी क्वेश्चंस को पढ़े हैं उसको पुनः एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यदि आपके पास सिस्टम है तो सिस्टम में भी प्रैक्टिस ज़रूर किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि आप जो है वहाँ पर किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हालांकि वहाँ इंस्ट्रक्शन भी रहेंगे, बाकी बताने वाला भी रहेंगे। जब आपका स्टार्ट हो जाता है एग्ज़ाम तो आपका किसी प्रकार का माउस से रिलेटेड वहाँ पर बताने की कोई भी अनुमति नहीं दी जाती है, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। इससे पहले एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप पूछ सकते हैं वहाँ पर, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपके पास
यदि सिस्टम है, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, ठीक है, तो एक बार पुनः जो है आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नया चीज़ पढ़ने से अलावे आप यदि उस चीज़ को फोकस कर लेते हैं जो आपसे, हम बोल दें इतना कि क्वेश्चन जो है आपसे ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछा जा रहा है, ज़्यादा इजी भी नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। बाकी जनरल साइंस में नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे, जीके भी नॉर्मल रहेंगे, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं और नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पूर्ण रूप से एक बार रिवाज कर लीजिएगा जो भी अभी तक पढ़े हैं। और बाकी मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में सारा चीज़ मौजूद है। झारखंड जीके का भी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि झारखंड जीके का सर क्वेश्चन पूछा रहा है क्या, तो 20 क्वेश्चन में से कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। पहले तो हमने बताया कि सीक्वेंस में आपको सवाल नहीं पूछा जा रहा है। सीक्वेंस मतलब समझ रहे हैं कि पहले मैथ का हो, साइंस का हो, ऐसे ऐसे लगातार ऐसे नहीं आएगा, कभी जंबलिंग करेगा, कभी मैथ आएगा, कभी साइंस आएगा, साइंस में भी आएगा, क्या आएगा, पॉलिटिक्स आएगा, ये फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। झारखंड का भी सवाल पूछा जा रहा है 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एक स्टूडेंट जो है सोशोलॉजी का था, वो बोल रहे थे सर कि हम झारखंड तो हमें कम से कम 6-7 क्वेश्चन देखने को मिला, कोई बोल रहे सर 3 से 4 ही सवाल पूछा जा रहा है झारखंड में। करंट अफेयर्स से 1 से 2 सवाल आपसे आ रहा है। करंट अफेयर थोड़ा सा वेटेज कम है, ज़्यादातर इसी में फोकस कीजिएगा। झारखंड में जो भी बेसिक चीज़ है वो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। 10 वीडियोज़, 10 से 14 वीडियो या 15 वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध है प्लेलिस्ट में। यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच करके देख लीजिएगा, उससे बाहर सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है अभी तक, जो भी मैंने प्लेलिस्ट में डाला हूँ वीडियो, उससे बाहर तो अभी तक नहीं पूछा गया है। उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। कुछ क्वेश्चंस एकदम हूबहू क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे हमने एक प्रमुख नदियाँ डाला था झारखंड में, तो वहाँ से जो है सवाल पूछा गया था, ठीक है। बाकी जितने भी आपका जनजाति से रिलेटेड है वहाँ से सवाल भी पूछा जा रहा है, ठीक है। पॉलिटिक्स, राजनीतिक से रिलेटेड भी है ना, वहाँ से भी झारखंड से देखने को मिला था क्वेश्चंस, ठीक है। और बाकी जो भी पार्ट हैं आप लोग अपना अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादातर आप लोग रिवीजन में समझ दीजिए, अभी प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस, ठीक है। बाकी पेपर 3rd का जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा कंप्लीट, फिर जो है आपका सेकंड पार्ट के लिए आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। आपको लगातार इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा इसमें, ठीक है। लेकिन आप लोग ज़रूर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखें कि आपका नेगेटिव ना हो, नहीं तो पता चले कि आप 150 में 120 क्वेश्चंस बना लिए हैं और उसमें से 40 से 50 क्वेश्चंस गलत हो गए, तो ऐसे में आपका सीधा क्वेश्चंस घट के आपका कटअप भी गिर जाएगा। और ध्यान रखिए इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन। जो नॉर्मलाइजेशन से एक वीडियो मैंने पहले से बनाया था, उसमें से बताया था। इससे भी एक बाद में एक वीडियो बुला दूंगा जिसमें आपका नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा, कौन सा मेथड टेक्निक लगेगा, ठीक है। तो इस चैनल में मैं डाल दूंगा, उसमें आप नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन एक मोटा मोटी इतने ही याद रखिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा यदि आप ज़्यादा अटेंड करते हैं और गलती हो जाता है तो आपका दिक्कत हो सकता है, तब आप पीछे हो जाएंगे मेरिट लिस्ट में, ठीक है। पेपर 3rd बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या दे चुके हैं, जो देने वाले हैं या आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आगे, तो भी याद रखिएगा कि जो क्वेश्चंस का जो भी क्वेश्चंस पैटर्न पूछने का होगा वो अपना पूछेगा ही, बट आपको एक्यूरेट पर ध्यान रखना आवश्यक है। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चंस को लगा देते हैं तो नंबर यहाँ पर आपका डेडिकेट किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन में आपका यू को वैलेंट माना जाएगा। जो मैक्सिमम कटअप अटेंड किए हैं वो पीछे चला जाएंगे और नेगेटिव ज़्यादा लेने से, और जो नेगेटिव कम लिए हैं वो आपका सिक्योर माना जाएगा। फिर पेपर 2 और पेपर 3rd जो है ना, पेपर 2 और 1 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लगातार
इस चैनल में अपडेट हम देते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लगातार अपडेट पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके, ताकि डे टू डे जो भी एग्ज़ाम होगा, जैसे आज भी एग्ज़ाम होने वाला है 10 तारीख को, ठीक है। तो आज भी एक स्टूडेंट है जिसका 3:30 बजे से, उन्होंने बोला कि 3:30 से 6 बजे तक 2.5 घंटा का एग्ज़ाम है, जिससे आपको पता है पेपर थर्ड। तो आज का भी आप लोग को धीरे धीरे अपडेट मिलते रहेगा, लगातार अपडेट मैं देते रहूँगा एग्ज़ाम तक, ताकि आप जो है एक अनुमान लगा सकें, ठीक है, और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी को, बेस्ट ऑफ लक।